व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज iQOO Z3 5G के ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तकरीबन एक महीना पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उस टाइम पे जो भी इसके लीक्ड कंफर्म्ड हुए थे उसके बारे में दोस्तों मैंने आपसे बात की थी। प्राइस और लॉन्च के बारे में बात की थी। यहाँ पर गाइज ऑब्वियसली फीचर्स के बारे में तो आपको मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही में गाइज यहाँ पर प्राइस और लॉन्च पे जो है ना दोस्तों इंडिया के लिए इसका कंफर्म्ड हो चुका है, तो उसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वैसे आप वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सारी डिटेल्स वन बाय वन इसमें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा डिस्प्ले के फीचर्स के बारे में। यहाँ पर इसमें आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब यहाँ पर गाइज मुझे डिस्प्ले इसका सही में बहुत अच्छा लगा है। किसी भी एंगल से कहीं से भी हम जो ना डिस्प्ले को ऑब्वियसली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और iQOO के जो डिवाइसेस होते हैं वो ज़्यादातर एक गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस होते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली एक डिस्प्ले होना बहुत अच्छी बात है। डिस्प्ले इन द सेंस कि एक अच्छा डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और साथ ही में उसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलना तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गेमिंग में हाई रिफ्रेश रेट अगर होता है तो ऑब्वियसली आपका गेमिंग का परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और ओवरऑल बताऊँगा तो डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त जो है ना दोस्तों फ़ोन में आपको मिलता है। फाइनली बात करूँगा दोस्तों मैं अब कैमरा फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस इसमें आपको मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का है। आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है सेकेंडरी लेंस 8 मेगापिक्सल का, और आपको थर्ड लेंस मिलता है 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। वहीं पर फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर गाइस कैमरे के हिसाब से मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिवाइस बहुत अच्छा है, मैं बोलूँगा कि एवरेज कैटेगरी का है। इसमें कंपनी जो सेल्फी कैमरा दे रही है ऑब्वियसली उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती थी मेगापिक्सल, और अच्छा सेल्फी कैमरा जो है ना वो देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा कुछ क्रिटिसाइज भी नहीं करूँगा, वो इसलिए क्योंकि जो iQOO के डिवाइसेज रहते हैं वो ज़्यादातर हार्डवेयर सेंट्रिक डिवाइस रहते हैं, तो कैमरे की तरफ यहाँ पर दोस्तों कंपनी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज कैमरा अच्छा होता है iQOO के डिवाइसेस का। वहीं पर गाइस अगर आप चाह रहे हो कैमरा डिवाइस लेने के लिए ही, तो बेटर है कि आप वीवो की जो V सीरीज़ है उसमें से कोई भी डिवाइस परचेस कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा हार्डवेयर फीचर्स के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी बात है, और जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में कहा है कि जो iQOO के डिवाइसेज है वो हार्डवेयर सेंट्रिक रहते हैं। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 768 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और 7nm की चिपसेट पे ये प्रोसेसर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो प्रोसेसर है 768 अच्छा प्रोसेसर है, और मेरे ख्याल से गाइस कुछ न्यूज़ ऐसी भी है जिसमें अगर कंपेयर किया जा रहा है 765G से तो तकरीबन 15% ज़्यादा फास्टर है अगर इसको कंपेयर करोगे 765G से। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा है, और 768 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आप सभी को मालूम है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा अब इसके वेरिएंट के बारे में, तो आपको 3 बेसिक वेरिएंट में ये मिल जाता है, जिसमें से आपको जो पहला वेरिएंट है वो 6GB रैम के साथ में आता है, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB, और जो तीसरा वेरिएंट है वो 8GB 256GB। अब यहाँ पर गाइस न्यूज़ ऐसी है कि आपको हाइब्रिड स्लॉट के साथ में मिलता है। जी अगर आपको एक्सपैंड करनी है मेमोरी को तो आपको एक सिम डालना पड़ेगा बस, नहीं तो फिर आपको डुअल सिम डालोगे तो आप मेमोरी एक्सपेंड नहीं कर सकते। ऐसा जो ना दोस्तों इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा फाइनली बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइज ये तो सारी फीचर्स मैंने आपसे बताए हार्डवेयर से रिलेटेड। अब बैटरी के हिसाब से दोस्तों ये न्यूज़ है कि इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में चार्ज कर सकते हो, और ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो दूसरे स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छे हैं फ़ोन के। और वहीं पर गाइस जो आपको बैटरी मिल रही है ये भी बहुत अच्छी है। एक तो सबसे पहली बात आपको अच्छी कैपेसिटी की बैटरी मिल रही है, 4500 ही क्यों नहीं थी पता नहीं, मतलब 100 mAh की बैटरी कम करके पता नहीं, लेकिन फिर भी 4400 अच्छी, और साथ ही में जो आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही है 55 वॉट की वो भी ऑब्वियसली आपको अच्छी मिलती है। और सॉफ्टवेयर के हिसाब से जैसे आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये जो है ना दोस्तों सारे कंफर्म्ड फीचर्स है, इन फीचर्स में दोस्तों ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। बात करूंगा फाइनली प्राइस और लॉन्च के बारे में। आप पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वो टाइम पे प्राइस और लॉन्च कंफर्म नहीं था। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये न्यूज़ कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुकी है। लॉन्च के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है 8 जून को, ऑफिशियली कंपनी की तरफ से जो है ना दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई है।
और इसका जो वर्चुअल इवेंट होगा तकरीबन 12 बजे के करीब। लेकिन यहाँ पर गाइस ऑब्वियसली चाइना में तो ये पहले से ही लॉन्च हो गया था, अब आ रहा है इंडिया में। अब देखते गाइस इंडिया में इसकी कैसी सेल्स होती है। वैसे प्राइस के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो तीनों वेरिएंट के आपको अलग अलग प्राइस मिलेंगे। तो जो बेस वेरिएंट है, जो 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस अराउंड 1990 रहेगा या तो फिर 2990 रहेगा। अब ये जो प्राइस दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये लीक्ड प्राइस है। कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से ये प्राइस लीक निकल के आए हैं, कंपनी की तरफ से अभी भी ऑफिशियल प्राइस नहीं आए हैं। तो ये हो भी सकता है या हो भी सकता है कि कंपनी जो है ना कुछ डिफरेंशिएट करे प्राइस में। तो इसलिए आप इस प्राइस को एकदम ऐसा कंफर्मेशन पकड़ के मत बढ़ जाना। साथ ही में गाइस जो दूसरा वेरिएंट रहेगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस अराउंड 21,990 हो सकता है। और जो तीसरा वेरिएंट रहेगा 8/256GB, उसका प्राइस अराउंड 23,990 हो सकता है। विच मीन्स कि जो इसमें आपको प्रीमियम वेरिएंट मिलेगा उसका प्राइस अराउंड 24,000 के करीब हो सकता है। फाइनली गाइस ये तो हो गए डिवाइस से रिलेटेड सारी बातें, सारे फीचर्स मैंने आपको बताए, प्राइस भी मैंने आपको बताया। मेरे हिसाब से गाइस फोन एकदम जबरदस्त है। मतलब जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस इसमें आपको मिलते हैं, सबसे पहली बात तो फोन एकदम जबरदस्त है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। और खास तौर से जिस प्राइस में दोस्तों ये फोन लॉन्च हो रहा है वो जस्टिफाइड है इसके स्पेसिफिकेशंस को लेके। तो गाइज अगर आप इस फोन के लिए वेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखना, एकदम हाई फंडू कैमरे के हिसाब से सोच के मत जाना बिल्कुल भी। ये एक हार्डवेयर सेंट्रिक फ़ोन है। अगर आपको हार्डवेयर की ज़रूरत है, अगर आप गेमिंग में ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा हो, तो इस हिसाब से दोस्तों आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो। लेकिन गाइज अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहते हो तो उसके लिए बेटर है कि आप वीवो की V सीरीज़ में चले जाओ और वहाँ से जो ना आप कोई फ़ोन परचेस कर सकते हो। तो यहीं तक था दोस्तों मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, आप मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कॉलम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। और साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए गाइस। खाली सब्सक्राइब करके यार कुछ मतलब नहीं है, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखेंगे तो आप हमारे वीडियोस के अपडेट्स ले पाओगे टाइमली बेसिस के ऊपर। तो इसलिए गाइस बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे रखिए। तो चलो दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।